अंतस ध्यान में उतरो, मेडिटेशन में उतरो, बहारों में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, ध्यान में उतरो। लगातार देखते रहना, सहज अवस्था में, सरल साधारण स्थिति में अपनी ओर मुड़ते चले जाना। बाहर बैठी बिखरती चेतना को, खंड खंड चेतना को अपने ऊपर उड़ेलते चले जाना। अपने पे दया करना, अपने पे करुणा करना, अपने पे कृपा करना, अपने पे रहमत कमाना, अपने पे कर्म करना, अपनी सुरती में रहना। बल्कि मुंदते ही आप भीतर की ओर सदैव होती चली जाती। भले बाहर का ही संसार दिखाई दे, भीतर के अंधेरों में भले बाहर जो जो किया वही सामने आए, तनिक मात्र भी छटपटाना नहीं, उसी को देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, बाहर के सारे रिफ्लेक्शंस भीतर के अंधेरों में विचारों विकारों के रूप में बाहर बादलों की तरह उड़ते चले जाती है। भीतर के आकाश में बदरिया मंडराती चली जाती है। क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, सब जागे जागे देखते रहना। अपनी थर्ड आई को, अपने शिव नेत्र को, अपने साक्षी भाव को, दृष्टा भाव को, अपनी देखने की प्रक्रिया को, देखने की प्रोसेस को एक्सपैंड करते चले जाना। केवल देखना, भीतर की राह पर जागे जागे रहना। प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास, प्रभु का दर्द उठता, उससे मिलने की प्यास दर्द बनकर के उठती है। उसके मिलने की तमन्ना, उसके अंतर्गत हो जाने की प्यास, अपने विराट में समा जाने की एकमात्र पीड़ा, दर्द, अभिप्सा, मुमुक्षा। तो उसी में डूब जाना, गहरी डुबकी लगाना। उस हार्दिक अवस्था में तुम डूबते चली जाना, फिर देखने की जरूरत नहीं, फिर होश को संभालने की जरूरत नहीं। वो हार्दिक स्थिति चाहे थोड़ी देर के लिए आए, आप उसमें समाहित होते जाना, अपनी डेप्थ को टच करना। विचार दशा है तो जागे रहना, भाव दशा है तो डूबते चले जाना, गहरी डुबकी लगाना।
वो अपने भीतर अपनी ही आत्यांतिक स्थिति पर विराजमान है, जिसकी तुझे तलाश है। वो तेरे भीतर, तेरे हृदय द्वार पर थॉटलेसनेस की स्टेट में सदा विराजमान है। वही मिलता है, आज तक किसी को बाहर नहीं मिला, भीतर मिलता है। उसका मिलन, उसका सानिध्य, उसके लिए प्यास तृप्त होती है अपने ही भीतर। उस स्थिति में मन का स्नान, माइंड की क्लांसिंग अपने आप होती चली जा रही है। स्वतः ही मन का स्नान होता है जब तेरा विरह, तेरा प्यास का आलम सागर, महासागर बन के छलकता है। स्वतः धुलाई होती है, स्वतः सफाई होती है, स्वच्छता होती है माइंड की क्लांसिंग स्वयं होती चली जा रही है। और अगर विचार दशा है तो जागे रहना, पल पल वर्तमान में रहना। मन का स्वभाव है भूत भविष्य में रहना, तेरा स्वभाव है वर्तमान में रहना। पुनः पुनः वापस लौटना, ये आवाज तुझको वापस ले आए अपने स्वभाव में। बार बार मन के साथ चले जाना, मन में खो जाना, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलने लगना, अधिकतर पास्ट में चले जाना, मन के साथ 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 चले जाना आदतवश होता है। यही कुछ हो रहा है आज तक। इसलिए थोड़ा सा हटना, अपनी ओर आना, रिट्रीट, एकमात्र रिट्रीट, वापसी अपने घर की ओर, अपने मकान की ओर आना। अपनी सुरती द्वार पर आना, अपने शिवनेत्र में आना, अपनी थर्ड आई में आना, अपनी देखने की क्षमता को उभरने देना और बढ़ावा देना। सहज में, बहुत साधारण सरल सहज भाव में, तनिक मात्र भी जोर ना पड़े, दबाव ना पड़े, बहुत सहज है अंतर्मुखता का द्वार, बहुत सहज है भीतर का जागरण, बहुत सहज है, अति सरल है अपनी ओर जागना। थोड़ा कठिन है राह तेरा, गुरुवर साथ चलो, कठिन है राह तेरी, गुरुवर साथ रहो,
भटक न जाए कहीं, थोड़ी देर साथ रहो। हर वक्त साथ रहो। थोड़ी कठिन है राह तेरी, थोड़ी देर साथ रहो। कठिन है राह तेरी, थोड़ी देर साथ रहो। अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों की, अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों की, अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों की। अभी है दूर शहर पर, अभी है दूर शहर, थोड़ी दूर साथ चल। अभी है दूर शहर, थोड़ी दूर साथ चलो। भटक ना जाए कहीं, थोड़ी देर साथ रहो। कठिन है राह तेरी, गुरुवर साथ रहो। मीरा, तेरे पास प्रभु कृपा बहुत, गुरु कृपा की कमी है। अरे और नाम दो नामे, भगवान विठल ने कहा प्रभु कृपा निरंतर बरस रही है, प्यास इसीलिए उठी है। अब प्यास उठने के पश्चात प्रभु कृपा निरंतर बरसती रहेगी, बशर्ते की गुरु कृपा तेरे नसीबों में उतर जाए। जो इस प्रकार की पुकार उठाते हैं प्यासे दीवाने, कदम कदम पर ये पुकार लिए फिरता है अपनी बज़म में, वो कभी भटक नहीं सकते। जो उसके प्रति उन्मुख रहता है वो उत्तम होता है, जो उसको पीठ देकर के जीता है, जो उसको पीठ देकर के भाग खड़े होता है। अहंकार अभिमान मन के हाथों लग जाते, भटक जाता। गुरु कृपा उनको भी सदा पकड़े रखती है। कुछ ऐसे दीवाने होते हैं जिनको अपने अंतस की महान संपदा के निकट जाने के लिए कुछ को बहुत थोड़े होते हैं वहां,
कुछ को जरूरत होती है भटकाव की। थोड़े से ऐसे जिन्हें नेगेटिविटी की जरूरत होती है, पॉजिटिविटी को पूरा पूरा उपलब्ध करने की, उसको उपलब्ध होने के लिए जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में गुरु कृपा उसको निरंतर अपनी बाहों में लिए रहती है। आज गुरु पूर्णिमा के इस महान महत्व को समझ लेना। गुरु कृपा है एकमात्र उस विराट में उतर जाने की रसायन, केमिकल। जागे पुरुषों की कृपा, जागे पुरुषों की करुणा, जागे पुरुषों का साथ संग, जागे पुरुषों की संगति, जागे पुरुषों का सानिध्य, जागे पुरुषों का तुझे एक बार तो नहला देता है। फिर वो स्नान जारी रखने के लिए तुझको अपनी अंतर्मुखता डेवलप करनी होती है। अपनी आत्मनिर्भरता के लिए तुझे उस महान यात्रा पर उतरना होता है, महातीर्थ पर उतरना होता है, महायात्रा पर उतरना होता, महानिर्वाण पर उतरना होता। वो तेरे हाथ में है। साथ संगति, सानिध्य, साहस, हिम्मत गुरु कृपा है। मीरा मुझ विराट में समाहित होने के लिए बहुत जरूरी है। नामी बहुत जरूरी है। कितना भी दूध पिला ले मुझको, कितना भी भोग लगा ले मुझको, मैं तेरा गुलाम भी बन जाऊंगा, किंतु एक कत्तू की स्थिति नहीं आएगी। तो मुझ में मैं तुझ में एक नहीं हो पाएंगे, तो बने ही रहेंगे। गुरु कृपा रास्ता देती है, द्वार खोलती है। एकमात्र जिसने जाना, जो जागे हैं, जो जाने हैं, उनकी चरण शरण में ये सिर देना होता है। अहंकारी अभिमानी लोगों का काम नहीं है, ये प्यासों का काम है, ये रिंदों का काम है, ये बुद्धि की खुजली करने वालों का काम नहीं है। जिज्ञासु जब तक मुमुक्षु नहीं हो जाता, जिज्ञासु जब तक पिपासु नहीं हो जाता, जिज्ञासु जब तक जान की बाजी लगा करके भी उस सत्य को पाने के लिए तत्पर नहीं हो जाता, तब तक ये अस्तित्व फलित नहीं होता जिसके लिए हम सब जगत में आए, जिसके अंतर्गत उतरने में हम सब मानव जन्म लेकर के आए। इस जन्म की क्षमता को उभारने आए हैं, इस जन्म की कीमत डालने आए हैं, जीवन ज्योत जगा करके। ये जीने का ढंग, जीने की कला भीतर से उपलब्ध होती है। ये किताबी नहीं है, बुकिश नहीं है, ये इशारों में, केवल इशारों तक रह जाने से नहीं है। इशारे जिस और है उसमें उतर जाने से, और उतरना बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण है। जब तुम जागे पुरुषों के सानिध्य में होते हो, साथ साथ रहते ही हो जाता है। उसकी वाइब्रेशन में, उसके ऑरा में आनंद बरस जाता है। पूछते हैं बाबा रामकृष्ण के शिष्यों को लोग पूछते हैं, बड़े बाजार के लोग पूछते हैं, अरे तुम्हें मिला क्या, तुम्हें मिला क्या? अरे क्या नहीं मिला? मीरा को पूछा, गुरु रविदास के चरणों में मिट जाने से तुझे मिला क्या? क्या नहीं मिला? ग्रेटर इंडिया के बादशाह भर्तृहरि को लोगों ने कहा, राजा से रंग हो गया, तेरे हाथ लगा क्या? तेरे हाथ लगा क्या वहां जाकर के? इतने बड़े साम्राज्य को ठोकर मार करके गुरु गोरक्षनाथ के द्वार पर पहुंच करके तेरे हाथ लगा क्या? अरे कितने लोग गए, कितने खाली हाथ लौटे, तेरे हाथ लगा क्या? तेरे हाथ क्या लगा? वहां जाकर के तेरे हाथ लगा क्या? तुझे मिला क्या?
बहुत सुंदर जवाब दिया ग्रेटर इंडिया के बादशाह भर्तृहरि ने। ऐ मेरे प्यारे लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया वालों, तुम्हारा सवाल ही गलत है, तुम्हारा प्रश्न ही बिल्कुल गलत है, ये उठता हुआ ही गलत है। क्या हमारे हाथ क्या लगा? क्या लगता है? ये संसार थोड़ो ही है। मैं कोई संसार के द्वार पर थोड़ो गया था जहां तुम पूछ रहा हो। मैं कोई संसार के द्वार पर गया था जहां मिलता है, जहां लगता है, हाथ कुछ लगता है। यहां तो शुक्र करो कि थोड़ा हाथ बचा हुआ है। वाह रे वाह भर्तृहरि, ये तो शुक्र करो कि अभी मेरी थोड़ी होश लगी है, बची हुई है। तुम बाहर की दोनों आंखों से देखने वालों, भीतर के अंधे लोगों, भीतर के अंधों, अगर थोड़ी भीतर की आंख, थोड़ी भीतर की नजर से देखो तो हम जैसा भरपूर कोई दूसरा दुनिया में नहीं। हम जैसा भरपूर जीवन जीने वाला कोई दूसरा नहीं। हमारे हाथ क्या लगा? क्या नहीं लगा? अरे कोई आश्रम, कोई भवन, कोई मंदिर, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल तो हाथ लगा नहीं। कोई वाहवाही, कोई शिखर मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के तो हाथ लगे नहीं। कोई नाम तो चमका नहीं, कोई गुरु तो बन के तो आया नहीं। काश की महर्षि ब्रह्म ऋषि महर्षि उद्दालक जैसा कोई बाप होता, माँ सुनीति जैसी कोई माँ होती, माँ गुजरी जैसी कोई माँ होती, माँ सीता सवित्री जैसी कोई माँ होती, माँ भुवनेश्वरी जैसी कोई मां होती जो विवेकानंद को जन्म दे गई। बहुत सुंदर कहा मां भुवनेश्वरी ने, दुनिया वालों, मैंने नरेन को जन्म दिया। विवेकानंद तो बाबा ने बनाया है, मैं विवेकानंद को जन्म देने वाली नहीं हूं। विवेकानंद की मां, विवेकानंद का बाप बाबा रामकृष्ण है, मैं नहीं हूं। आप उसकी महिमा गाइए, मेरी नहीं। जिसने उसको नया जन्म दिया। मेरी तो इतनी ही सहयोग, इतनी ही कोऑपरेशन, इतनी ही कोऑर्डिनेशन, इतना ही सहयोग रहा कि मैंने उसका मुंह गुरु की ओर ही मोड़े रखा। गुरु कृपा की ओर उसके मुख को बनाए रखने में पूरा पूरा सहयोग दिया। जब जब वो थोड़ा सा भी निराश होकर के लौटा, मैंने उसके मुंह पे चप्पत मारा। मेरी फिक्र मत कर, घर की फिक्र मत कर, अपनी प्यास दर्द दीवानगी की फिक्र कर जो तुझे परमात्मा ने बख्शी है। उसको विराट बनाने में तू उन्मुख हो जा अपने गुरु के प्रति। गुरु पूर्णिमा हो जाएगी। क्या गजब है मां भुवनेश्वरी, क्या गजब है। इतनी महागरीबी में होते हुए भी नरेन को अपनी ओर नहीं लगाया, मुर्शिद की ओर लगाया। क्या गजब है। श्वेत केतु की मां, श्वेत केतु का बाप, श्वेत केतु की बहन सुजाता, क्या गजब है। वहां परिवार वापिस लौट जाए। दहलीज में पांव रखने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ पर परंपरा है, जो जागे जागे आते हैं गुरु के द्वार से लौटते हैं, जागे जागे वही इस द्वार में रह सकते हैं, वही मेरे द्वार में रह सकते हैं, वही मेरी दहलीज के अंदर आ सकते हैं। वापिस लौट जाइए। किंतु वाह रे वाह, श्वेत केतु तो भी गजब का ठहरा। एक पल के लिए अहंकार अभिमान नहीं आया, एक पल के लिए भी ईगो अहम अहंकार का शिखर नहीं बनने दिया। ये नहीं कहा अगर तुम अपने घर में नहीं रखते तो मैं जाता हूँ, मेरे पास विद्वता है, लर्निंग है मेरे पास, मैं दुनिया का माना हुआ विद्वान होकर के आया हूँ, मैं अपनी कमाई स्वयं कर लूंगा, मैं स्वयं कमा करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपना कोठी बंगला स्वयं बना लूंगा, स्वयं अपने शिखर बनाने में पूरी तरह सक्षम हूँ। मामूली सा आया भीतर, माइंड के अंदर आया तो वो बहन सुजाता ने पकड़ लिया, भैया वापिस लौट जाइए। अगर तो दाएं बाएं जरा भी हुआ सदा सदा कह लिया, शर्मोसार होकर के जीना पड़ेगा, सदा सदा के लिए कॉम्प्लेक्स में जीना पड़ेगा। बहन सुजाता कमाल कर गई, भैया वापिस लौट जाइए, जो पिताश्री कह रहा है वो
वो जान के आई है जिसको जानने के पश्चात कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। वो पहचान के आई है जिस पहचान के लिए तुम गुरु के द्वार पर गए थे। नहीं, वहां मिला नहीं, मेरा दिल नहीं लगता वहां। बहुत सुंदर उदालक ने जवाब दिया पिता ने। श्वेतकेतु, तू कहता वहां है नहीं? हाँ, तूने चाहा, तूने क्वेश्चन उठाया, तूने सवाल उठाया, तूने जिज्ञासा उठाई, तूने प्यास जगाई। क्या तूने कभी अपने गुरु से पूछा कि जो कुछ भी मैं जान रहा हूं तो उसके बारे में जान रहा हूं, उसको तो मैं नहीं जान पाया, आपने मुझे नहीं जनाया। क्या आपने क्वेश्चन उठाया? देख, तेरा बाप वहीं से एनलाइटेड होके आया है। तेरा बाप आज जो स्वयं तेरे को वापस लौटने के लिए कहता है, तेरे को इनकार करता है घर में पांव रखने से, तेरा बाप वहीं से प्राप्त करके आया है, वहीं से, उसी द्वार से प्राप्त करके आया है जहां तू कहता है नहीं है, वहां वहीं से मुझे मिला है। तूने प्यास दर्द दीवानगी कहा, अलग नहीं जगाया। तूने बुद्धि एकमात्र बुद्धि की त्वरा प्राप्त करके आया, बुद्धि की शार्पनेस को गेन करके आया। तो दुनिया भर का शिखर होकर के आया, दुनिया भर की विद्वता को लेकर के आया, दुनिया भर का शिखर बन के आया, किंतु भीतर के शिखर को तूने मलिया मेट कर दिया। तूने जागरण हो सुरती के शिखर को तनिक मात्र टच नहीं किया। बहन सुजाता कहती है वापस लौट जा, यही तेरी दिशा है जो बताई जा रही है, उस दिशा को पूरी तरह एक्सप्लोर करके आ। गजब है, श्वेतकेतु ने अपना माइंड, अपना अहंकार, अपना अभिमान एक तरफ रख करके पुनः लौटा है गुरु के द्वार पर, गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए। रो रो करके चरण धो दिए, क्षमा मांगा, गुरुदेव मेरे से कुछ धृष्टता हुई है, मैंने कुछ गलत बोला है, मैं जन्मों जन्मों से चिल्ला चिल्ला के कहूं भी तो भी माफ नहीं किया जा सकता, किंतु फिर भी मैं क्षमा। का याचक होकर के आया। गुरुवर, आपने सारी कहानी सुन लिया है, अब मुझको जिस चीज की जरूरत है, जिस बात की जरूरत है, जिस शिखर की जरूरत है, वो प्रदान कीजिएगा। इतने बड़े शिखर को क्या सेवा दिया है, इतने बड़े शिखर को क्या दिशा दिया, इतने बड़े शिखर को मिटाने के लिए क्या क्या गुरु करता है। गुरु कृपा क्या शानदार वर्क करती है, जहां थोड़ी प्यास दर्द दीवानगी बची है। श्वेतकेतु वापिस क्या लौटा कि श्वेत ही होकर के, श्वेत ही होकर के, गौ होकर के, श्वेत गौ होकर के लौटा। क्या लौटा कि आसमां जगमगा गया। क्या लौटा कि चारों दिशाएं जगमगा गई, चारों युग जगमगा गए। क्या कसम पुकार उठाई, अनकंडीशनल सरेंडर में। सहज है राह तेरी, बड़ी सरल है राह तेरी, बड़ी स्वाभाविक है राह तेरी। घर तो सदा साथ रहे, घर तेरी कृपा, घर तेरी करुणा साथ साथ रहे। सहज है राह तेरी, घर तो साथ साथ रहे, घर तो सदा साथ